मंगूज क्या होता है बेटा? मंगूज होता है नेवला। ठीक है, मंगूज क्या होता है? नेवला होता है ना? देखा है आपने कभी? ये क्या है? जो स्नेक होता है, सांप होता है ना, उसका दुश्मन होता है ये, एनिमी होता है उसका। ठीक है ना? फ्रेंडली मीन्स क्या होता है? ये तो कॉमन वर्ड है ना? फ्रेंडली मीन्स यस, दोस्त, है ना? मतलब कि जैसे फ्रेंड है, दोस्त, फ्रेंडली हो गया हमारा दोस्त की तरह, है ना? फ्रेंडली, वैसे हम दोस्त लिख सकते हैं इसका, है ना? मतलब दोस्त की तरह रहने वाला नेवला, है ना? एक मित्र नेवला, ये बोल सकते हैं हम। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग हमारा आएगा मंगूज। Shall we start the chapter बेटा? या, बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, इंटरेस्ट लेके इसको पढ़िए। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, फार्मर क्या होता है? किसान, है ना? उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस। उनके घर में एक नेवले का बच्चा भी था। हु दे बिलीव्ड, बिलीव्ड मतलब विश्वास करना, है ना? हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन। कंपेनियन क्या होता है बेटा? कंपेनियन क्या होता है? इसका मतलब भी साथी या मित्र। यस, साथी, मित्र या दोस्त हम बोल सकते हैं। ठीक है, मित्र दोस्त हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते, कंपेनियन है जो हमेशा से साथ में रहता है, हमेशा। मित्र दोस्त तो ये है आपका 2 घंटे के लिए आप जा रहे हैं स्कूल में, 4-5 घंटे के लिए चीजें। ठीक है। एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। ठीक है, एक उनके पास एक छोटा, मतलब नेवले का एक बच्चा भी था, जो कि उनको विश्वास था पूरा। वो ऐसा विश्वास करते थे कि वो उनके बच्चे का, उनके बेटे का मित्र है, और मतलब साथी है, और भविष्य में उसका मित्र रहे, है ना? विश्वास कि हमेशा के लिए ये इसका दोस्त रहेगा, मित्र रहेगा, हमेशा साथ रहेगा, साथ रहने वाला। यस, वर्ड नोटबुक में लिखने बेटा। ठीक है ना? वर्ड मीनिंग नोटबुक में लिखने। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक दिन क्या होता है कि उस किसान को, किसान और उसकी पत्नी, उनको कहीं बाहर जाना होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को उस नेवले के साथ घर पर अकेला छोड़ जाते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर हम एक डॉग, मान लो हमने पेट कर लिया, ठीक है, एक डॉग हमने पाल लिया, है ना? तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे वो हमारे साथ क्या हो जाता है, हमारा फ्रेंड बन जाता है ना? तो इस तरह से वो जो मंगूज उन्होंने जो पाल लिया था, अपने घर पर रखा था, वो भी उस उनके बेटे का क्या हो गया था, फ्रेंड बन गया था, है ना? तो उसको उस दोस्त के साथ, मतलब उन दोनों को छोड़कर, और वो कहीं बाहर चले गए थे। घर पे केवल 2 ही लोग थे वहां पर, मतलब एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग, मतलब एक उनका बेटा और एक मंगूज, बस। नाउ start story. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक गांव में क्या होता है कि किसान, उसकी पत्नी, ठीक है, वो दोनों अपने छोटे बच्चे के साथ रहते थे।
दे लव्ड हिम वेरी मच, वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये तो सभी पेरेंट्स करते हैं ना, आपके पेरेंट्स भी आपसे करते हैं, आप भी अपने पेरेंट्स से करते हैं, है ना। वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर जो है, किसान जो है, उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एनिमल होना चाहिए, चाहे कैट है चाहे डॉग है, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, he will need a companion, तो उसको एक साथी की जरूरत तो पड़ेगी ना। This pet, जो this pet, यह पेट मतलब कि जो पालतू के बारे में वो सोच रहे हैं कि कोई ना कोई एनिमल हम पालेंगे, तो कहता है कि ये जो पेट होगा, ये जो एनिमल होगा, विल बी आवर सन्स कंपेनियन, ये हमारे बेटे का साथी रहेगा, मतलब साथ में रहने वाला, साथी बना रहेगा, साथी रहेगा। His wife liked the idea, उसकी पत्नी को भी आइडिया, जो विचार था, जो किसान ने कहा था, वो पसंद आया उसको भी, वो भी एग्री हो गई। तो क्या किया फार्मर ने, वन इवनिंग द फार्मर ब्रोट हिम विद अ टीनी मंगूस। एक शाम को क्या हुआ, जब किसान घर वापस आया ना, तो वो एक जो छोटा सा नेवला है ना, उसको ले आया अपने घर पे, है ना, छोटे से नेवले को अपने घर पर ले आया वो। इट्स अ बेबी मंगूस, टीनी क्या होता है, छोटा, है ना। इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ, तो उसकी पत्नी ने कहा ये तो नेवले का बच्चा है, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन, लेकिन जल्दी ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, तो ये हमारे बेटे का मित्र बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रीव, धीरे धीरे वो जो नेवले का बच्चा था, सॉरी, वो जो बच्चा था, जो नेवला बेबी मंगूस था ना, वो धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा हो गया, और उनका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो गया समय के साथ, ठीक है, बड़े हो गए वो दोनों। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। ये तो आपको पता है, जो एनिमल्स है वो ह्यूमन बीइंग से मतलब जो डबल है, ठीक है ना, डबल उनकी ग्रोथ होती है ना। इन 5 or 6 months, 5-6 महीने में द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। जो मंगूज है, जो नेवला है, अपनी फुल साइज में, मतलब जितनी उसकी साइज होती है, जितना बड़ा वो होता है, उतना बड़ा हो चुका था 5-6 महीने का ही, लेकिन बच्चे तो बिल्कुल ही छोटे होते हैं उस एज तक, है ना। अ लवली एनिमल विद 2 shining ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल, एक बड़ा प्यारा सा जानवर, नेवले के बारे में बता रहे हैं, उसके एक्सप्लेन दे रहा है। एंड 2 shining ब्लैक आईज, और 2 चमकती हुई छोटी छोटी आंखें थी उसकी, और एक गहरी या घनी, ठीक है ना, पूंछ थी उसकी। जैसे थोड़ा अगर आपने कभी देखा ना हो तो लुक लाइक अ, किसकी तरह, एक स्क्वेल की तरह, है ना, एक गिलहरी की तरह, गिलहरी तो सभी ने देखी होगी, एक गिलहरी की तरह ऐसे वो दिखाई देता था। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। क्रेडल क्या होता है बेटा, CRADLE, क्रेडल क्या होता है हमारा, पालना। ठीक है, क्रेडल होता है पालना, पालना मतलब पालन पोषण करना नहीं, ये नाउन है। क्रेडल का मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चा जो है, बच्चे को झुलाते रहते हैं, बच्चा उसमें सो भी जाता है, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। फिर क्या होता है, फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, है ना। लेकिन जो फार्मर का बेटा था, जो नेवला है, वो तो अपनी पूरी साइज में बड़ा हो गया था, है ना, 5-6 महीने में। लेकिन 5-6 महीने का बच्चा जो होता है वो तो बहुत छोटा होता है ना, ह्यूमन बीइंग से जो बच्चा होता है ना। तो क्या है कि वो अब भी बहुत छोटा था और पालने में ही रहता था।
सोता था, या फिर अल्टरनेटली मतलब जब कभी उसको ऐसे भूख लगती है ना, या कुछ और रीजन होता तब रोने लग जाता था, नहीं तो पालने में ही रहता था और सोता था, छोटा बच्चा था बिल्कुल। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या हुआ कि जो फार्मर की वाइफ है वो बाजार जाना चाहती थी, बाजार जाना था उसको। शी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैकर। तो उसने अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाया और फिर उस छोटे बच्चे को उस छोटे पालने के अंदर सुला दिया, मतलब उसके अंदर लिटा दिया, सुला दिया। Picking up the basket, she said to her husband, और बास्केट मतलब टोकरी उठाई, जैसे कि आप बाजार में जाते हैं तो अपने साथ भी कोई बैग वगैरह लेके जाते हैं ना सामान लाने के लिए, तो इस तरीके से उसने टोकरी उठाई और उसने अपने हस्बैंड से कहा, मतलब किसान से बोली वो, आई एम ऑफ टू द बाजार, कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, अब उसका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक हमारा एक वर्ड है इसके अंदर, अंदर जो है हमारा, और जो वर्ड है कीप एन आई, कीप एन आई, इसमें ये नहीं है कि आप कहो कीप रखना आई आंख, ऐसे एक आंख रखना, वो नहीं है। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है ध्यान रखना, ध्यान रखना, देखभाल करना जिसको हम बोल सकते हैं। वैसे तो ध्यान रखना ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। कीप एन आई मतलब ध्यान रखना, ध्यान देते रहना। कीप एन आई ऑन हिम, उसका ध्यान रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose, क्योंकि बिल्कुल खुले रूप से हम जो अपने बच्चे को जो है इस नेवले के साथ अकेला घर में नहीं छोड़ सकते, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। इतना भी ज्यादा ब्लाइंड फेथ नहीं करना, क्योंकि एनिमल्स है, पता नहीं क्या मन में आ जाए, ठीक है ना, बच्चे को हानि भी पहुंचा सकता है वो। तो हम अपने बच्चे को इसके साथ अकेला छोड़ने का खतरा नहीं उठा सकते, तो ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या होता है, यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान कहता है, किसान को पूरा विश्वास है उसके ऊपर, मंगूस के ऊपर, तो क्या कहता है वो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, क्योंकि नेवला जो होता है एक डॉग की तरह, मतलब कि फेथफुल होता है, ठीक है। और वो जो है एक मित्र, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने वाला जानवर है। अगर हम उसको प्यार करते हैं, मित्र की तरह रखते हैं, तो वो भी मित्र की तरह ही रहेगा हमारे साथ। तो ये ऐसा एनिमल होता है, जैसे हम डॉग के लिए बोल देते हैं ना, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, वफादार होता है। अगर हम एक कोई बाहर से भी स्ट्रे डॉग भी है, कोई गली में कोई घूमने वाला कुत्ता, उसको अगर हमने 10 दिन कंटिन्यू 10 डेज के लिए अगर उसको रोटी डाल दी, तो वो फिर वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, फेथफुल हो जाएगा, ठीक है ना। किसी अननोन पर्सन को एंट्री नहीं करने देगा वो घर के अंदर। तो इस तरीके से मंगूज के बारे में भी ऐसे ही बोला जाता है, इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी। एज और एज 2 टाइम्स यहाँ पर यूज हुआ है ना, इट मीन्स यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, ठीक है ना, कि वह उतना ही मीठा, मतलब मीठा का मतलब मीठा खाने में मीठा नहीं, मतलब उतना ही प्यारा है एज आवर बेबी, जितना कि हमारा बच्चा है। क्योंकि ये भी तो अभी 5-6 मंथ का ही है, अब ग्रोथ इतनी हो गई तो क्या है, लेकिन दिमाग तो बच्चे की तरह ही है, अभी छोटा ही है ये। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, और तुम जानती हो कि ये दोनों कितने अच्छे मित्र हैं, ठीक है। ये कभी हमारे रहते हुए भी इसके पास नहीं जाता और इसका ध्यान रखता है वैसे भी। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, जो उसकी पत्नी थी वो चली गई थी बाजार। अब फार्मर के पास भी घर में रहने का कोई, घर में बैठने के लिए कोई काम था नहीं, मतलब वो भी खाली नहीं बैठ सकता था घर में, ठीक है ना, घर पर कुछ करने के लिए था नहीं। तो ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार आउट। तो उसने भी फैसला किया बाहर जाने का और अपने खेत को देख के आने का, खेतों को जो ज्यादा दूर नहीं थे, नजदीक ही उनके खेत थे, तो खेत पे जाने का उसने फैसला लिया।
He ran into some friends on the way back. और जब वो वापस आया तो रास्ते में उसको उसके कुछ मित्र मिल गए and didn't return for quite some time. और काफी समय तक वो वापस नहीं आया। ठीक है ना, वो चाहता तो यही था, भाई जल्दी से नजदीक खेत है, एक बार देख आता हूँ और फिर आ जाऊंगा, लेकिन रास्ते में कुछ फ्रेंड मिल गए, जैसे कि आपको मम्मी ने भेजा है कुछ सामान लाने के लिए, अगर आपके फ्रेंड मिल जाते हैं तो हेलो हाय कर रहे हो, बातें कर रहे हो, स्कूल की बातें भूल गए, घर भी जल्दी पहुंच रहा था, वही उसके साथ हुआ। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स का क्या होता है, नेचर होता है इस तरह से, है ना। द फार्मर्स वाइफ, अभी ये जो है ये फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया, पार्ट यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन उसके बारे में अब सेकेंड पार्ट जो स्टार्ट होता है, पार्टीशन नहीं है लेकिन फिर भी। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। अब जो सेकेंड पार्ट है उसको हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, टाइम ओनली 2 मिनट्स वी हैव। ठीक है ना, आज नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो बार बार है क्लास हमारी अपने आप लीव हो रही थी, लिंक नहीं हो रही थी। ठीक है ना, तो यहां तक हमने फर्स्ट पार्ट वी हैव डन। लिसन टू मी फर्स्ट, देन आफ्टर यू कैन स्पीक। 3 क्वेश्चंस, ये देखिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके अंदर 3 क्वेश्चंस है ना, जितना चैप्टर हमने अभी रीड किया है, पढ़ा है, हाफ चैप्टर वी हैव डन। सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ these 3 questions and do it in rough notebook, not fair। फेयर के अंदर तो मैं करवाऊंगी इनको, ठीक है, ये किस में करने हैं आपको, रफ नोटबुक के अंदर करने हैं, फेयर में नहीं करने हैं आपको। ओके, तो ये रफ नोटबुक के अंदर आपको ये वर्क करना है, मतलब ये अपने 3 क्वेश्चन से उनके आंसर फाइंड आउट करके जितना पार्ट हमने कर लिया उसमें इनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी बच्चे का कल रीडिंग लेके उससे बोल दिया जाएगा बेटा आपने रफ नोटबुक में जो आंसर लिखा है वो मुझे बताइए क्या लिखा है, किसी भी क्वेश्चन। यस बेटा, बेटा सही। यस, रफ नोट नहीं, ये तो वर्ड मीनिंग तो आप फेयर नोटबुक में लिखेंगे, आप सप्लीमेंट्री सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो, कल जो पार्ट पढ़ेगा। टुडे हमने कितने किया है, वी हैव ओनली 4 ओनली। ये तो बुक में नोट कर लीजिए, फिर नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, यस यस बोलो। पीडीएफ तो सेंड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, पीडीएफ तो डेली जाती है, आपको पता है कि आपका जितना भी वर्क लाइव क्लास में होता है डेली पीडीएफ सेंड होती है आपके पास, है ना। ठीक है बेटा, तो अब वो बच्चा मुझे आए, हाँ जी, जो दिखाना चाहता है कैमरा ऑन कीजिए, जल्दी दिखाइए अपनी बुक। व्हाट्स, यस, हाँ जी बोलिए। हाँ, आज ही ज्वाइन किया है आपने, नो प्रॉब्लम। पीडीएफ, ऑल पीडीएफ वर सेंडिंग टू यू। कंटिन्यू, ठीक है ना, जितने भी पीडीएफ आपको भेजे जा रहे थे कंटिन्यू, है ना, तो सभी पीडीएफ तो वहां आपको सीआरआई ऐप में मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। यस, कुसुम की आईडी से आपका क्या नेम है बताइए, कुसुम है ना, तो आप अपने कैमरा ऑन कीजिए, दिखाओगे तभी तो बुक देखूंगी आपकी, मैं इतनी टाइम से बोल रही हूँ आप बुक ना तो कैमरा ऑन कर रहे, दिखाइए, शो मी योर बुक, जल्दी कीजिए नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा। कैमरा ऑन, कुसुम,
एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा। कुसुम, कैमरा की अपना माइक ऑफ कीजिए। नाउ लीव द क्लास बेटा। एक मिनट, हाँ हाँ अभी देखती हूँ। मुदित बोल रहा है, हाय मुकुल, गिव आंसर मुकुल। किस चीज का आंसर पूछ रहा है मुदित? क्लास अटेंड कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो यहाँ पे? नेम सेंड किए जाएंगे मैडम के पास आपके। मुदित, ये रिटर्न मैसेज क्यों भेज रहे हो आप मुकुल के पास? किस चीज का आंसर मांग रहे हो आप? यहाँ लाइव क्लास के लिए बैठे रहते हो और क्या करते रहते हो आप? चैटिंग। ये देख लो, चाहे आप बोले या आप रिटर्न में चैट करें, सब कुछ यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, एवरीथिंग। फिर आपके पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करूंगी मैं। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? क्या दिखा रहे हो मुझे? हैं? लीव द क्लास बेटर नाउ। लीव द क्लास। वंश, नीलेश, जानवी, बाय बेटा। नीलेश लीव द क्लास, जानवी, विभूत। और ये कौन है कैमरा ऑन करके चला गया? हिमेश, बाय बेटा। विभूत, ये कौन है भाई कैमरा? ये लीव द क्लास। हिमेश, हिमेश लीव द क्लास। लीव द क्लास हिमेश। क्या कैमरा तो ऑफ कीजिए बेटा अपना। कैमरा ऑफ कीजिए, क्या कर रहे हो आप? लीव द क्लास।